मैं हमारे सभी अतिथिगण से निवेदन करती हूँ कि वह दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह का शुभारंभ करें। Now I request for all respected guests to please stay on the stage for the token of love. आज के 7वें एनुअल डे समारोह जो कि आरएस पब्लिक स्कूल मना रहा है, यहाँ पे उपस्थित प्रिंसिपल सर मिस्टर गुप्ता जी, मंच पे बैठे हुए ओम प्रकाश जी,
ओम प्रकाश अडवाणी जी, विक्रम जी, टीचर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके टीचर्स की यूनिफॉर्म देख के, क्योंकि ये एक संस्कृति जो हमारी पुरानी चल रही है उसको कहीं ना कहीं कैसे अपहोल्ड करना है, यहाँ पे उस चीज़ का एक छोटा सा प्रयास हो रहा है। और मतलब यही छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो आगे साकार भी होते हैं। अब बात जब टीचर्स की और बच्चों की हो रही है तो मुझे एक संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्याम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। इसका मीनिंग ये है कि हे प्रभु, विद्यार्थी और शिक्षक की हमेशा रक्षा करें, विद्यार्थी और शिक्षक का अच्छे से पालन और पोषण करें, विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ जुड़कर अपनी ऊर्जा का संचार करें और विद्यार्थी और शिक्षक कभी भी किसी एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत जैसे कि सरस्वती माता की वंदना के साथ की गई। और आपको मैं ये बताऊं कि जो हमारी त्रिशक्ति है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, उसमें विद्या का बहुत ज़्यादा महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि आपने बड़ी बात देखा है कि माँ सरस्वती जो हैं वो एक, उनकी जो फाउंडेशन है वो एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन है। कहने का मतलब ये है कि जब भी वो विराजमान होती है तो एक शिला के ऊपर विराजमान होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर विद्या आपने अच्छे से ग्रहण कर ली तो आप लाइफ में पैसा भी कमा सकते हैं, इज्जत भी कमा सकते हैं, सब कुछ कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो विद्या है। और हमारे ग्रंथों में भी इसकी मतलब उदाहरणाएं हैं। जैसे कि आपको याद ही होगा कि जैसे रामायण का जो पाठ है उसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहले तो जब राम भगवान को मनाने जा रहे थे और वहाँ पे बैठे हुए थे लाने के लिए राम भगवान को वापस, तो सभी देवता जो थे वो सरस्वती माँ के पास जाके उनसे यही गुहार लगा रहे थे कि किसी तरीके से जिस काम के लिए राम भगवान निकले हैं तो भरत को मतलब आप इस तरीके से समझाइए कि वो ना जाए। लेकिन सरस्वती माँ भी ना मानी इस चीज़ के लिए, क्योंकि भरत को समझाना मतलब बहुत मुश्किल था, क्योंकि राम भगवान के साथ बहुत प्यार करते थे। और दूसरा उदाहरण ये है कि जब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने गया था तो कैसे देवताओं ने फिर से कुंभकर्ण की जो सिफारिश थी तो वहाँ पे माँ सरस्वती से यही गुहार लगाई थी कि कुछ ऐसा कुछ कर दीजिए कि मतलब वो जो चीज़, क्योंकि उसने तप बहुत किया था, बहुत तपस्या की थी, तो इंद्रासन की जगह उसने निद्रासन बोल दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हैं, विद्या जो है बहुत अहम है। ये जो छोटे बच्चे आज यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, जैसे एनर्जी जो चैनलाइज करने का जो ये माध्यम है, जैसे ये छोटे छोटे पहले गुरुकुल होते थे, आजकल छोटे छोटे स्कूल्स मतलब हैं। और जैसे कि गुप्ता साहब यहाँ पे खड़े हैं, खुद ये मुझे बता रहे थे कि अभी 245 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और कैसे इन्होंने शुरुआत की, आज 7वां एनुअल डे ये मना रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें चैनलाइज होती हैं। बच्चों की जो एनर्जी है उनको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है और वो इसी माध्यम से होती है। सेकेंड चीज़ जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगी यहाँ पे कि ग्रैंड पेरेंट्स को जो जोड़ा है, जिसमें विक्रम जी ने बात भी की। ग्रैंड पेरेंट्स को जोड़ने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हम न्यूक्लियर फैमिली से फोकस हटा के जॉइंट फैमिली पे ला रहे हैं। क्योंकि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में आपके नानी नाना भी आते हैं, दादी दादा भी आते हैं, और ये जो थर्ड जनरेशन की कैटेगरी है, नानी नाना की, दादी दादा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की डेट में हमने देखा है कि हम न्यूक्लियर फैमिलीज में इन्वॉल्व हैं, और न्यूक्लियर फैमिलीज में इन्वॉल्व होने के बावजूद हो क्या रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इन्हीं के सहारे छोड़ जाते हैं और अपने काम पे मतलब करते हैं, अपना काम करते हैं। जहाँ पे भी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई पेशे से कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो जो छोटे बच्चे हैं वो अमूमन तौर पे हमने देखा है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास पलते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग है
फर्स्ट जनरेशन की और थर्ड जनरेशन की आपस में, वो एक बहुत अहम बॉन्डिंग है। और उसको रिवाइव करना, उसको इम्पोर्टेंस देना और उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करना, क्योंकि जितनी भी हमने छोटे बच्चों की है अभी कार्यक्रम देखे, कहीं ना कहीं उसमें वो एस्पेक्ट मतलब मैंने देखा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे हमारा जो एक समाज है वो एकदम इकट्ठा होता है। क्योंकि अलग अलग तो हम मतलब आगे प्रोग्रेस कर नहीं सकते। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं, प्रिंसिपल साहब को देता हूं कि आने वाले वक्त में वो और भी तरक्की करें, 7 से लेकर 12 तक पहुंचे। खैर उसमें 5 साल अभी लगेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हमने ये चीज़ करनी है। और यहाँ के बच्चे आरएसपुरा का नाम रोशन करें, अपने जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से चैनलाइज करें इस एनर्जी को। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आज सबसे पहले मैं अपने चीफ गेस्ट मिस्टर निखिल गोगना जी STPO आरएसपुरा का शुक्रिया करता हूं। उन्होंने इतने कम समय में, परसों ही हमने इन्विटेशन लेटर भेजा था, तो आज उन्होंने उसको मान के हमारा मान बढ़ाया और आप सब लोगों को बड़ी अच्छी बात सुनाई। उसके बाद मिस्टर विक्रम शर्मा जी मेरे क्लासमेट भी हैं, साथ में हमारे सीनियर सिटीजन श्री ओम प्रकाश चाचू जी, ओम प्रकाश अडवाणी जी, जो मेरे फादर की एज के बराबर हैं। तो आज उन्हें मौका मिला उनको सम्मान देने का। और जितने भी आप जहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हैं, उन सब लोगों का आज मैं शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने अपना काफ़ी कीमती समय निकालकर आज अपना जहाँ पे दिया, बच्चों का हौसला बढ़ाया उनकी परफॉर्मेंस देख के। और मैं कहना चाहता हूँ, जिन जिन जो फैमिली जॉइंट फैमिली हैं, उनके बच्चे जो हैं बड़े खुशकिस्मत हैं, जिनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिलता है। और जो शिक्षा उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है, शायद उनके पेरेंट्स वो शिक्षा उनको ना दे पाएँ। ये आजकल का ज़माना मोबाइल का ज़माना है। मैक्सिमम पेरेंट्स अपने काम बिजी होते हैं और बच्चों को एक फ़ोन दे देते हैं, आप अपना काम फ़ोन पे करते रहो, और वो पेरेंट्स अपना काम करते हैं। मैं जिन घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, दादा दादी होंगे, उनके बच्चों को फ़ोन की लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। कि जो शिक्षा उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं, वो शायद उनको कोई दे। और जो शिक्षा उनको बचपन में उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलेगी, वही शिक्षा लेके वो अपने पेरेंट्स का भी उसी तरह से सत्कार करेंगे जैसे पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स का सत्कार करते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को, अपने घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें और जितना हो सके उनको प्यार और सम्मान दें। कि जो आप तो अपने माँ बाप को दोगे, वही बच्चे बदले में फिर आपको वो चीज़ देंगे। कि जो उन्हें सीखना वही है जो आप सिखाएंगे। आजकल की जनरेशन जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करती है। मैं कह रहा हूँ जो भी अगर पेरेंट्स यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली आते हैं, उनकी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनको अपने पास लाएं, अपने साथ रखें और जितना हो सके उनको सम्मान दें। ये मौका बार बार किसी को नहीं मिलता और बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनके अपने पेरेंट्स हैं, उनको ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनका सम्मान करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करें। हम जहाँ पे बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सिखाते हैं, हम जहाँ पे उनको जय श्री कृष्णा सिखाते हैं। अभी हमने कहा जब आप आए तो उन्होंने आपका जय श्री कृष्णा बोल के ही आपका वेलकम किया। तो घर में भी आप उनको उसी तरह से हैंडल करें जैसे हम सिखाते हैं। जय श्री कृष्णा सिखाएं, उनको अच्छे संस्कार दें। कि अगर बच्चे को आप तोहफा नहीं दोगे, 2 मिनट के लिए रो लेगा वो, मगर अच्छे संस्कार उसको मिल जाएंगे तो आपका जीवन पूरा सफल हो जाएगा। तो एक बार फिर आप सब लोगों का मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर बच्चों को दिया। हमें चाहते हैं मैं यही कि आपका आशीर्वाद जैसे मिलता रहा है, वैसे ही आपका आशीर्वाद हमें आगे मिलता रहे और स्कूल में और अच्छी चीज़ें हम आपको सामने लाएं। ये छोटा फंक्शन था, सिर्फ हमने नर्सरी और LKG के पेरेंट्स को ही यहाँ पे बुलाया, उन्हीं के बच्चों का फंक्शन यहाँ पे कराया, क्योंकि एक काफ़ी देर से कंप्लेन थी कि हमें स्कूल में बुलाते नहीं हैं, बड़े बच्चों का फंक्शन होता है तो वही आते हैं। इसलिए अभी सिर्फ हमने नर्सरी और LKG वाले बच्चों को ही बुलाया है। अभी हमारी एक उनको हम उनका फंक्शन में शिवरात्रि वाले रखा हुआ है, वो अलग से उनका फंक्शन होगा प्री नर्सरी वालों का। उसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा। फिर नेक्स्ट सेशन में अगर आप चाहते हैं कोई भी सजेशन देने के लिए जिससे हम अपने स्कूल में लागू कर सकें और बच्चों को अच्छी मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए हम आपका स्वागत करेंगे। आप हमें वो अपनी सजेशन दे सकते हैं।
थैंक यू सर। एक बार फिर आप सब लोग चांद से प्यारी दादी माँ, चांद से प्यारी दादी माँ, जग से है निराली दादी माँ, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ, चांद से प्यारी दादी माँ, जग से है निराली दादी माँ, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। संसार तुम्हीं से पाए हैं, तेरी ममता हम पे बरसती रहे, तुमसे है खुशियाँ इस घर में, तुम राज दिलों पे करती रहो, परिवार की माला में तुमने जो प्रेम के मोती पिरोए हैं, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। अब तुम लोग मेरी नकल ही करने लगे। Daddy Amma manja, Daddy Amma manja, छोड़ो जी ये गुस्सा चलो हंस के दिखाओ, Daddy Amma manja, छोड़ो जी ये गुस्सा चलो हंस के दिखाओ, Daddy Amma manja, Daddy Amma manja। छोटी छोटी बातों में ना बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों में ना बिगड़ा करो, ऐसा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाली पी लिया अपना कलेजा न जलाओ, Daddy Amma manja, Daddy Amma manja, छोड़ो जी ये गुस्सा चलो हंस के दिखाओ, Daddy Amma manja। दादी तुम्हें हम तो बना के रखेंगे, दादी
मान जा, दादी अम्मा मान जा। बोलो। नानी आइसक्रीम। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था